हाय क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज लोग हम लोग साइंस में फर्स्ट चैप्टर है सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट्स पार्ट एज ए फूड, यानी यहाँ से हमें स्टार्ट करना है प्लांट्स पार्ट एज ए फूड। पेड़ पौधों से मिलने वाले बहुत चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो वो पेड़ पौधे के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में जानना है कि कौन से पौधे के कौन सा पार्ट हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं, फूड के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट दिया हुआ है प्लांट्स लिप्स यूज एज ए फूड, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों का भी यूज हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। जैसे देखिए द लिप्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्पिनच, कैबेज etc आर यूज एज फूड, यानी कुछ प्लांट्स ले लिया जैसे स्पिनच मतलब पालक हो गया, कैबेज मतलब ये पत्ता गोभी हो गया जिसको बंद गोभी भी बोला जाता है। तो ये इनका जो लिप्स होता है, लिप्स का ही यूज हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड के रूप में इनका यूज करते हैं। तो पेड़ पौधों का जो पत्तियां होती हैं, लिप्स होते हैं, उनका भी यूज हम लोग भोजन के रूप में क्या करते हैं। अब सेकंड दिया है आप लोग का प्लांट्स स्टेम यूज एज ए फूड, यानी कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके स्टेम मतलब तना होता है, तना का भी यूज हम लोग अपने भोजन के रूप में करते हैं। जैसे देखिए स्टेम ऑफ सम प्लांट यूज एज फूड, यानी कुछ पौधों का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसका यूज भी हम लोग अपने भोजन के रूप में करते हैं। प्लांट्स लाइक ओनियन, जैसे ओनियन हो गया, प्याज हो गया, पोटैटो आलू हो गया, अदरक हो गया, शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनका स्टेम हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं, यूज एज ए फूड। यानी ओनियन, पोटैटो, शुगर केन etc इनके स्टेम जो होते हैं, इनका यूज हम लोग फूड के रूप में क्या करते हैं। तो आप लोग देखें, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों का यूज भी भोजन के रूप में होता है, उनके तना का भी यूज भोजन के रूप में होता है। अब थर्ड नंबर आता है प्लांट्स रूट यूज एज ए फूड, यानी पेड़ पौधों की जड़ें भी क्या होती हैं, जड़ों का भी यूज हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। जैसे देखिए द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड रूट्स, पेड़ पौधों का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो ज़मीन में धंसा हुआ होता है, उस पार्ट को हम रूट्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। रूट्स ऑफ रेडिश, टर्निप, कैरेट etc आर यूज एज फूड, यानी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेडिश मूली दिया हुआ है, टर्निप दिया हुआ है, कैरेट गाजर दिया हुआ है, और ये आपका सलजम हो जाएगा। ये सब क्या किया जाता है, इनका यूज हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। तो ये जो हुए इनके रूट्स भी, यानी कुछ पेड़ पौधों का रूट्स जो होता है, रूट्स का भी यूज हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। अब फोर्थ नंबर आता है फ्लावर यूज एज ए फूड, यानी कुछ पेड़ पौधों के जो फ्लावर होते हैं उनका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया है फ्लावर ऑफ प्लांट्स लाइक कलीफ्लावर, ब्रोकोली आर यूज्ड एज फूड, यानी देखिए पेड़ पौधों में जैसे उनका फूल जो होता है, फूल का भी यूज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। जैसे कलीफ्लावर मतलब जिसको फूल गोभी के नाम से जाना जाता है, ब्रोकोली हो गया, क्लोव मतलब लौंग हो गया। ये जो लौंग होता है ये ड्राइड फ्लावर होता है, सूखा हुआ फूल होता है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, स्पाइसेस के रूप में करते हैं, मसाले के रूप में करते हैं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि हम पेड़ पौधों का जो फ्लावर्स होता है उसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, फूड के रूप में करते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर आता है फ्रूट्स यूज एज ए फूड, यानी फ्रूट्स तो सब लोग जानते हैं, पेड़ पौधों में सबसे मैक्सिमम तो फ्रूट्स का ही यूज किया जाता है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स, हम बहुत सारे पेड़ पौधों का फ्रूट्स क्या करते हैं, ईट करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। मोस्ट ऑफ फ्रूट आर ईटेन रा, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं उनको रा मतलब क्या किया जा सकता है, कच्चा ही खाया जा सकता है, ये पेड़ पौधे से प्राप्त करके तुरंत खाया जा सकता है। सम फ्रूट्स आर ईटेन एज वेजिटेबल, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हम लोग वेजिटेबल के रूप में कर सकते हैं। आलमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, और जो बादाम होता है ये सूखे फल का एग्जाम्पल होता है। ऑरेंज इज ए पल्पी फ्रूट्स, ये गुद्दीदार फल का एग्जाम्पल है जिसमें जूस भी होता है। एंड टोमेटो यूज एज ए वेजिटेबल। तो यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, बहुत सारे फूड्स जैसे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, कच्चे ही खा सकते हैं। कुछ फ्रूट्स का यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल के रूप में कर सकते हैं। आलमंड आपका ड्राई फ्रूट हो गया, ऑरेंज पल्पी फ्रूट हो गया, और टमाटो क्या हो गया, वेजिटेबल फ्रूट्स हो गया। तो इनका यूज हम लोग करते हैं अलग अलग जगह। अब 6 आ रहा है सीड्स यूज एज ए फूड्स,
मोस्ट ऑफ सीरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। बहुत सारे जो अनाज होते हैं वो हमें सीड से ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। सीरियल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो सीरियल्स मतलब अनाज होते हैं ये सीड से ही हमें मिलते हैं, ये ह्यूमन और एनिमल्स के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने देखा प्लांट्स पार्ट एज ए फूड, तो प्लांट्स के 6 पार्ट का यूज हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड के रूप में करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग का क्या था, लिप्स था, पत्तियों का यूज करते हैं। स्टेम मतलब तना का करते हैं। रूट्स मतलब जड़ों का भी यूज हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। उसके बाद फ्लावर्स है, फ्लावर्स का भी यूज हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। उसके बाद फ्रूट्स दिया हुआ है, फलों का यूज भी हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। सीड्स दिया है, सीड से ही हमको सीरियल्स प्राप्त होता है, इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, फूड के रूप में करते हैं। अभी हम लोगों ने प्लांट्स एज ए पार्ट ऑफ फूड पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स प्रोडक्ट एज ए फूड। एनिमल से कौन कौन से प्रोडक्ट हमको मिलते हैं जिनका यूज हम लोग फूड के रूप में करते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट दिया है पोल्ट्री एनिमल्स। तो पोल्ट्री एनिमल्स किसे कहते हैं इसको हम लोग जानेंगे। एनिमल्स लाइक डक, फाउल एंड चिकन प्रोवाइड अस एग्स एंड मीट एंड दे आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स। यानी जैसे डक्स ले लिया जाए, बत्तख ले लीजिए, ये फाउल ले लीजिए, उसके बाद चिकन ले लीजिए, ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें एग्स भी मिलता है, अंडे भी मिलते हैं और मीट मतलब मांस भी मिलता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम पोल्ट्री एनिमल्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आप लोगों से कोई भी पूछे पोल्ट्री एनिमल्स किसे कहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें एग्स और मीट दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। अब सेकंड दिया है मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स का मतलब होता है दुधारू जानवर। तो दोज एनिमल्स विच प्रोवाइड अस विथ मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। काऊ, बफेलो, गोट etc आर एग्जाम्पल ऑफ मिल्च एनिमल्स। यानी ऐसे जानवर जिनसे हमें क्या होता है, मिल्क प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम मिल्च एनिमल्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं काऊ, बफेलो यानी गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है मिल्च एनिमल्स के, क्योंकि इनसे हमें क्या होता है, मिल्क प्राप्त होता है, इसलिए इनको मिल्च एनिमल के कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद थर्ड आता है आपका फिश एंड सी फूड। Fish is a major source of food in many countries. Fish is rich in animals protein. Cod liver oil is rich in vitamin D. यानी फिश जो है बहुत सारे कंट्रियों में क्या है, ये मेजर सोर्सेस ऑफ फूड है। मेजर सोर्सेस ऑफ फूड मतलब बहुत ज़्यादा लोग फिश का क्या करते हैं, यूज करते हैं भोजन के रूप में। और ये जो फिश है, फिश में एक यहाँ पे एक इसमें स्पेशलिटी है कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिश के अंदर क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और फिश के अंदर कॉड लिवर ऑयल पाया जाता है। उसका लीवर, जो फिश मतलब मछली का जो कॉड लिवर ऑयल होता है, वो उसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इस प्रकार ये देखा, यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो फिश होती है ना, ये इसका यूज़ भोजन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इससे मैक्सिमम मात्रा में प्रोटीन और विटामिन डी हमें क्या होता है, मिलता है। तो ये बहुत सारे कंट्री की मेजर सोर्सेस ऑफ फूड हैं। बहुत सारे कंट्री में फिश का यूज़ भोजन के रूप में किया जाता है। उसके बाद आप लोग का आता है हनी बीज। हनी बीज मतलब मधुमक्खी समझ सकते हैं, जिससे हमें शहद प्राप्त होता है। हनी हैज़ एंटीबैक्टीरियल एक्शन एंड इट इज़ यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। यानी जो हनी होता है, शहद होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन पाया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन मतलब समझिए ये एंटीबैक्टीरिया की तरह क्या करेगा, एंटीबायोटिक दवा की तरह क्या करता है, काम करता है। इसलिए इसका यूज हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में करते हैं। हनी इज़ प्रोड्यूस्ड बाई हनी बीज। जो हमें शहद होता है ये मधुमक्खियों से प्राप्त होता है फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर। अब मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जितने भी फ्लावर होते हैं उन फ्लावर से नेक्टर, यहाँ पे नेक्टर का मतलब अमृत होता है। तो फूलों के अमृत मतलब फूल से जो उनको जूस मिलता है ना, उसी से ये लोग क्या करते हैं, फूलों का रस ले ले करके ये लोग शहद को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। यानी मधुमक्खी के पालन को हम क्या, इंग्लिश में एक वर्ड में एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है मधुमक्खी पालन। यानी मधुमक्खी के पालने की क्रिया
को हम लोग एपीकल्चर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार आप लोग जाने हैं एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, पोल्ट्री एनिमल जाने, मिल्क एनिमल जाने, फिश एंड सी फूड जाने, हनी बीज। फिश एंड सी फूड में आप लोग का सिर्फ मछली ही नहीं आती है, मछली के अलावा उसमें बहुत सारे और भी जीव जंतु आते हैं जिनका यूज भोजन के रूप में किया जाता है। इस प्रकार ये सोर्सेस ऑफ फूड जो है ये पूरी तरीके से चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है उसका PDF आप लोग को भेज दिया जाएगा, जिससे आप लोग अपना जो है ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। आने वाले समय में जब टेस्ट होगा तो आपके लिए ही सही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।